हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती के बारे में और साथ ही चतुर्थ श्रेणी की जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होनी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल ये 1519 पदों पर आपकी भर्ती होनी थी, जिसमें आपके बीआरपी सीआरपी के पद हैं, आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और सहायक लेखाकार के और क्लर्क के जो पद हैं उनको आउटसोर्स के माध्यम से भरना था। टोटल 1519 पदों को उसकी यहाँ पे एक अपडेट जारी हो रही है। क्या इसमें कहा गया है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली पदों को नहीं भर पा रहा है शिक्षा विभाग। केंद्र केंद्र पैसा देने को तैयार। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के 1519 पद यहाँ पे 3 साल से हैं खाली। यानी आपने देखा होगा बीआरपी सीआरपी का बहुत पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था कि यहाँ पे बीआरपी और सीआरपी के पदों पर 900 प्लस पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उसका अभी तक नियमावली बन के तैयार नहीं हुई है। उसकी नियमावली अभी तक बनी नहीं है। उसके बारे में यहाँ पे क्या कहा गया, केंद्र और राज्य सरकार जहां कई विभाग के पद खाली हैं उनको भरने के लिए सिर्फ जोर दे रही है, बल्कि इसके लिए पैसा भी देने को तैयार है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा में के आउटसोर्स के 1519 पदों को पिछले 3 साल से अधिक समय तक नहीं भरा गया है। इससे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था से पहले ही बेहतर बनाने की योजना पर असर पड़ रहा है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आउटसोर्स के 1797 पदों में से 1519 पद खाली हैं। यह हाल तब है जबकि केंद्र इन पदों पर खर्च होने वाली 90% धनराशि देने को तैयार है, लेकिन विभाग इन पदों को नहीं भर पा रहा है। इससे बीआरपी के 285 पद हैं और सीआरपी के 670 पद हैं और आईडी के 161, लेखाकार क्रम स्टाफ 331, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14 और परिचालक के आउटसोर्स के 20 पद रिक्त हैं। विभाग अफसरों का कहना है कि इसमें अधिकतर पद सीआरपी और बीआरपी के हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी है। समग्र शिक्षा अधिकार पद खाली होने के स्कूल स्तर पर 8 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को केंद्र योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो शिक्षा निदेशक हैं वो कह रहे हैं समग्र शिक्षा सीआरपी बीआरपी के पदों को आउटसोर्स से भरने के लिए राज्य परियोजना निदेशालय से शैक्षिक योग्यता के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी का अभी चयन किया जाना है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय होने के बाद एजेंसी चयन के बाद खाली पदों को भरने का फली पद भर सकेंगे। यहाँ पे रविनाथ रमन शिक्षा सचिव के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, बीआरपी के 285 और सीआरसी के 770 पद हैं, 670 पद हैं। इन पे यहाँ पे भर्ती होनी है। इनकी ये जो पद हैं ये आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने थे। बहुत पहले यहाँ पे लगभग 1 साल हो गया तब ये नोटिफिकेशन आया था कि आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा, लेकिन अभी तक इसका ना नियमावली बन के तैयार हुई है, नहीं इसका कोई अपडेट है। यानी राज्य सरकार शिक्षा विभाग को पैसा तो दे रहा है, लेकिन राज्य शिक्षा विभाग इस भर्ती को क्यों इसको शुरू नहीं कर पा रहा है, क्यों उसकी नियमावली नहीं बना पा रहा है, जबकि 1 साल होने वाला तब से नियमावली नहीं बन के आ रही है। काफ़ी लोग इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बीआरपी और सीआरपी का, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसका कोई भी यहाँ पे खबर नहीं दे पा रहा है। सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि अभी इसकी नियमावली भी बन के तैयार नहीं हुई है। जब इसकी नियमावली बन के तैयार होगी तभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी पता नहीं नियमावली कब बनेगी। 1 साल से बोल रहे हैं कि नियमावली बन जाएगी अब 1 हफ्ते के अंतर्गत, लेकिन अब 1 हफ्ते का यहाँ पे 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई नियमावली बन के तैयार नहीं हो पा रही। तो शिक्षा विभाग काफ़ी यहाँ पे वेट कर रहा है छात्राओं को। साथ ही प्राइमरी की भर्ती में भी आपने देखा होगा मामला हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी उसका कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख शिक्षा विभाग यहाँ पे इस भर्ती को विलंब पैदा कर रहा है। साथ ही यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इन पदों को भरने का अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियमावली बन के तैयार नहीं हुई है, जबकि नियमावली के लिए कहा गया था विभाग के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर नियमावली बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 साल गुजर चुका हुआ है, अभी तक कोई भी नियमावली नहीं बनी है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट आता है। जैसे भी अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।